हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 8.1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। यानी सवाल में हमें दिया हुआ है, पहले जो दिया अपने लिख लेंगे। यानी sin A का मान हमें दिया हुआ है 3/4। sin A का मान 3/4 दिया है तो sin A का फॉर्मूला होता है मेरा क्या होता है, लंब और बट्टा होता है कर्ण। यानी कि लंब का मान हमें 3 दिया हुआ, लंब का मान कितना है 3 है, और कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 4। लंब कर्ण दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4 है। तो जब लंब कर्ण दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार। आधार का फॉर्मूला होता है निकालने का, आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मान रखेंगे इसमें, कर्ण का मान मेरा 4 है तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर, लंब का मान 3 है 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 के स्क्वायर 9, और 16 में से 9 गया तो हो गया √7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए आधार का मान √7 ही रह जाएगा। अब हमें देखिए लंब कर्ण आधार तीनों मालूम हो गया। हमसे पूछा गया है cos A और tan A का मान निकालने के लिए लिखेंगे cos A बराबर, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। cos A का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान अभी निकाले तो √7 आया है, कर्ण का मान पहले से पता है 4 तो रख देंगे √7/4, जो किसका मान हो गया, cos A का मान हो गया। अब हमें निकालना है, cos A निकल गया था, tan A निकालेंगे, लिखेंगे tan A बराबर, और tan A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है। लंब का मान क्या है 3 है, आधार का मान अभी निकाले √7 हुआ तो 3/√7 क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। ये दोनों से क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। एग्जामिनेशन में इसमें से कोई एक ही पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है sin A बराबर 3/4 तो पूछेगा cos A का मान निकाले या tan A का मान निकाले। इस प्रकार से जो भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। ये हुआ तीसरा सवाल। चौथा सवाल भी है जो सेकेंड टाइप का सवाल है, जो चौथा सवाल पूछे जाते हैं। चौथा सवाल में लिखा हुआ है कि 15 cot A बराबर 5 हो, 15 cot A बराबर 5 हो तो हमें कहा गया है इसमें निकालने के लिए sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। sin A और sec A क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब बताइए यहाँ 15 cot A लिखा हुआ है, सॉरी 15 cot A बराबर 8 लिखा हुआ, 5 नहीं है, यहाँ पर 8 है। 15 cot A बराबर 8 है, देखिएगा यहाँ 15 cot A है, 15 cot के साथ गुना में है तो लिखेंगे cot A बराबर हो जाएगा 8/15। और cot का फॉर्मूला होता है आधार और बट्टा होता है लंब। मान रखेंगे इसमें, आधार का मान अर्थात हो गया 8, आधार का मान कितना हो गया 8 हो गया, और लंब का मान हो गया मेरा कितना 15 हो गया। आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान 15 हो गया। अब हमें कर्ण निकालना बाकी, क्योंकि तीनों मालूम चाहिए। तो आधार लंब मालूम है तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लंब का मान 15 है तो लिखेंगे 15 के स्क्वायर, आधार का मान 8 है, 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर होता है 225, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों पर जोड़ने पर आता है 289, इसका वर्गमूल होता है 17। यानी कर्ण का मान कितना हो गया, 17 हो गया। कर्ण का मान 17 हो गया। अब हमें कह रहा है कि sin A, नहीं, हमसे पूछा गया है sin A और sec A का मान ज्ञात करें। यानी हमें sin A का मान निकालना है। sin A का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान पहले से मालूम था 15, और कर्ण अभी निकाले तो 17 आया तो हो गया 15/17। और हमें पूछा गया है sec A का मान है। sec A का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, क्या होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। कर्ण का मान निकाले 17 आया है, आधार का मान पहले से पता है कितना है 8 है, तो क्या होगा 17/8 है। ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है पाँचवा सवाल। पाँचवा में लिखा हुआ है कि sec A का मान हमें दिया हुआ है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी सभी का मान निकालना है। हमें दिया हुआ है कि sec थीटा दिया हुआ है, तो sec थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। मान लिख दिए, यानी कर्ण बट्टा आधार हो गया। यहाँ पर हमें कर्ण का मान दिया है 13, आधार का मान दिया है 12, यानी दिया है कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। लंब निकालेंगे, लंब बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, ये ना होता है। कर्ण का मान 13 है, रख देंगे 13 के स्क्वायर, माइनस आधार का मान 12 है, 12 के स्क्वायर।
13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। घटाने पर मान आता है 25। अब 25 का वर्गमूल हो गया मेरा 5। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, यानी लंब का मान हमें निकल गया। अब जो भी पूछेगा मान निकाल लेंगे। अब हमें पूछा गया सभी निकालने के लिए, मतलब सेक को छोड़कर बाकी जितना बचा हुआ सब का निकालेंगे। क्या है, पहले लिखा लेंगे साइन थीटा। फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। मान रखेंगे इसमें। लंब का मान अभी निकाले 5 हुआ है, कर्ण का मान पहले से दिया था 13, तो हो गया 5/13। दूसरा है कॉस थीटा जो कि होता है आधार, अब बट्टा होता है कर्ण, ये ना होता है। आधार का मान पहले से मालूम है 12, कर्ण का मान पहले से मालूम है 13, तो हो जाएगा 12/13। कॉस्ट का निकल गया। tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब बटा हो जाएगा आधार। लंब का मान कितना है, निकला है 5, आधार का मान 12 है, तो हो जाएगा 5/12। इस प्रकार हम निकालेंगे कॉसेक थीटा का, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बट्टा लंब 13/5, क्योंकि कर्ण का मान यहाँ कितना था 13 था, लंब का मान 5 था, निकाल दिए है। अब निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण का मान निकाले पहले से 13 था, आधार का मान कितना था 12, तो हो जाएगा 13/12। सॉरी, सेक थीटा था ही पहले से। अब निकालना था कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा मेरा कितना, आधार बटा लंब होता है, आधार अब बट्टा हो जाएगा लंब। आधार का मान कितना था 12 दिया हुआ था, लंब निकाले तो 5 आया था, 12/5 हो गया। क्या हुआ, इसका पूरा फाइनल आंसर हो गया जो 5वां नंबर है। यानी 5 नंबर में हमें कर्ण आधार दिया था, लंब निकाले 5 निकला है, बाकी सब हम निकाल दिए। हालांकि सेक निकाल दिए, सेक नहीं निकालते तो भी मेरा क्या होता, काम चल जाता। क्लियर है। अब आते हैं 6ठा नंबर में, थोड़ा सीजर से मिटा देते हैं। छठे नंबर सवाल में आते हैं। छठे नंबर सवाल में कहा गया कि रूट ए रूट बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाया है कि कोण ए बराबर कोण बी है। कोण ए कोण बी को दिखाना है कि बराबर है, सिद्ध करना है जहां कॉस ए कॉस बी आपस में बराबर है। हमें जो सवाल में लिखा हुआ है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में जब कोण ए कोण बी न्यून कोण होगा, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे, बना दिए। कह रहा है ए बी न्यून कोण है। ए बी सी में त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज हम ए बी सी लेने वाले हैं, तो ए बी सी में ए और बी न्यून कोण हो जाएगा, तो समकोण कौन त्रिभुज है, सी ना होगा, मतलब सी यहाँ पर। तो बच गया ए और बी, तो ए बी दोनों क्या है, 2 जगह है। ए बी दे दिए। अब ए बी मेरा 2 जगह हो गया है, तो क्या करेंगे कि ए बी मेरा 2 जगह हो चुका है, सी समकोण है, तो यहाँ लिख देंगे कोण सी बराबर 90 डिग्री हो गया है। जैसे सी 90 हुआ है तो आप 2 कोण के आधार पर, या तो कोण ए के आधार पर ले सकते हैं या कोण बी के आधार पर। पहले लेंगे कोण ए के लिए, क्योंकि कोण ए के आधार पर, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या होगा, तो ए के सामने वाला लंब मेरा बी सी हो जाएगा, तो आधार मेरा ए सी हो जाएगा। तो कोण ए के लिए लंब जो हो जाएगा वो बी सी होगा, आधार मेरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए सी। और कर्ण वही रहेगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ए बी, जो कर्ण हो जाएगा ए बी। लंब आधार कर्ण मालूम है, तो निकालेंगे क्या, कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर फार्मूला हो जाएगा मेरा क्या, आधार बट्टा कर्ण। आधार अब बट्टा हो जाएगा मेरा कर्ण। आधार का मान यहाँ से मालूम है ए सी, या कर्ण है ए बी, तो हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी हुआ, किसका मान हुआ, कॉस ए का मान हुआ। अब निकालेंगे कोण बी के लिए, किसके लिए, कोण बी के लिए। कोण बी के लिए लंब आधार चेंज हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है कि 90 के सामने वाला, लेकिन लंब आधार कोण के आधार पर चेंज होता है। जैसे बी के सामने वाला लंब ए सी हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो अब जो लंब होगा, लंब बराबर हो जाएगा ए सी, आधार मेरा हो जाएगा बी सी, आधार कौन हो जाएगा, बी सी। अब बच गया कर्ण, तो कर्ण हमेशा वही रहेगा जो ए बी था पहले, अभी भी ए बी रहेगा। जब लंब आधार कर्ण मालूम हो गया, तो अब निकालेंगे कॉस बी, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी करना है। कॉस ए का मान निकाल चुके हैं, कॉस बी का मान निकालेंगे। कॉस ए का मान निकाले चाहे बी का मान निकाले, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान यहाँ पे कितना है, बी सी है, तो 20, या कर्ण का मान ए बी है, तो बी सी बट्टा हो गया ए बी। प्रश्न से क्या कहा गया है, प्रश्न से हमें कहा गया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी। ये सवाल में हमें दिया हुआ पहले से कि कॉस ए बराबर कॉस बी होगा, तब सिद्ध करना है
कॉस ए बराबर कॉस बी है, हम कॉस ए का मान यहाँ निकाले, देख रहे ए सी बट्टा ए बी है तो लिख देंगे ए सी या बट्टा हो जाएगा ए बी बराबर कॉस बी बराबर है, कॉस बी का मान कितना है बी सी बट्टा ए बी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी या बट्टा हो जाएगा ए बी से ए बी कट जाएगा तब बच जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, यानी ए सी बी सी बराबर हो गया, अर्थात यहाँ ए सी और बी सी क्या हुआ बराबर हो गया। जब ए सी बी सी बराबर हो गया तो कौन त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या हो जाएगा समद्विबाहु, मतलब त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उनमें सी बराबर 90 डिग्री पहले से था कि सी 90 डिग्री है, ये है तो बच गया कौन ए और बी। तो समद्विबाहु में कहा जाता है कि दो भुजा बराबर होगा समद्विबाहु होगा, यानी समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। और सी अकेला 90 हो गया तो बच गया कौन ए और बचा कौन बी, क्या होगा आपस में बराबर होगा, इसीलिए हो गया कौन ए बराबर कौन बी, क्या है मेरा प्रूव्ड हो गया। ये सवाल में हमें प्रूव्ड ही करना था, कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है, ये प्रूव करके हम दिखाना था, हम निकाले तो आ गया कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है इसमें। चलिए अब है 7वां सवाल जो इम्पोर्टेंट है। 7वां सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7वां सवाल में लिखा हुआ है कि कॉट ए बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान हमें क्या करना है निकालना है। अब हमें जो दिया हुआ है उसको पहले देखेंगे। हल में लिखा हुआ क्या हुआ कि कॉट ए का मान हमें दिया है 7/8, यानी कॉट ए का मान हमें दे दिया 7/8। 1 नंबर सवाल में लिखा हुआ है हमें 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए हाँ इंटू 1 माइनस कॉस ए, इसका मान निकालना है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह 1 है तो 1 के स्क्वायर, बी की जगह पर साइन है तो साइन ए स्क्वायर है बट्टा में नीचे में है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है। 1 के स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है मेरा क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है। अब बताइए कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर है, इसके अंदर कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर है। और कॉट का मान पहले से मालूम है, कितना मालूम है 7/8, तो कॉट का मान कितना रख देंगे 7/8 रख देंगे। 7/8 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर हो जाता है 64, तो मेरा आंसर कितना हो गया 49/64, ये क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। 1 नंबर में। दूसरा नंबर सवाल में वो इसी चीज़ को क्या किया है, थोड़ा सा सवाल में लिख दिया है कि कॉट स्क्वायर ए का मान निकालिए। कॉट का मान मालूम है पहले से 7/8 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर हो गया 64, ये कि मेरा क्या हो फाइनल आंसर हो गया। यानी यहाँ सवाल थोड़ा बड़ा था, बना के लाए वो भी कॉट स्क्वायर हो गया, कॉट का मान रख दिया 7/8 के स्क्वायर कर दिया 49/64 रह गया। यहाँ हमसे सीधे कॉट स्क्वायर ए का मान ही पूछा गया था, कॉट का मान मालूम था रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो मेरा मान कितना गया 49/64, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए उसके बाद आते हैं 10वां सवाल में। 10वां सवाल में थोड़ा बड़ा सवाल लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, क्यू समकोण है, मतलब पी यहाँ होगा क्यू यहाँ होगा आर यहाँ होगा, क्यू समकोण है यानी क्यू जो होगा क्या होगा समकोण हो, तो हम दे दिए समकोण है। ठीक है। अब आगे हमें लिखा हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, यानी पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें अकेले दिया हुआ है 25, पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें दिया हुआ है 25, और कह रहा पी क्यू का मान 5 है। पी क्यू ये वाला है, ये वाला कितना है 5 cm, यानी पी क्यू का मान पहले से पता है जो 5 cm है। अब पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर ये वाला क्यू आर ये वाला दोनों मिला कितना है 25 सेमी है। क्यू आर नहीं मालूम तो एक्स मान लेंगे, तो क्यू आर बराबर हम मान लिए एक्स, तो जैसे क्यू आर एक्स हो गया तो यहाँ पी आर ठीक था, क्यू आर के बदला एक्स रखेंगे बराबर 25, तो क्या हो जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा 25 और माइनस एक्स, यानी पी आर का मान हो जाएगा मेरा 25 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब सवाल में हम क्या जानते हैं कि यहाँ एक तीनों भुजा का रिलेशन है पी क्यू, क्यू आर और पी आर। साधारण तौर पर देखा जाए तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, ये लंब है, ये आधार, ये न है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमें मान दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर हम मान लेंगे कि कर्ण बराबर हमें है 25 माइनस एक्स है, कितना है 25 माइनस एक्स। ये सामने वाला लंब ले लेंगे तो लंब मेरा हो जाएगा जो कि क्या है 5 cm है, जो PQ ले लिए। आधार नीचे वाला हम ले लिए एक्स, जो कितना है x है। कर्ण लंब आधार का एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है ना, होता है। एक समकोण त्रिभुज में रिलेशन है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान 25 माइनस एक्स लिख देंगे, 25 माइनस एक्स के स्क्वायर कर दिए। लंब का मान 5 है तो लिख दिए 5 के स्क्वायर। आधार का मान x है तो हो जाएगा x के स्क्वायर। ये क्या हुआ a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक जगह 25, एक जगह हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर x के स्क्वायर बराबर। इस साइड में 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर दोनों साइड में एक्स स्क्वायर काट दिए तो यहाँ बच जाएगा 25 के स्क्वायर 625 माइनस 2 गुने 25 गुने एक्स करेंगे, 2 गुने 25 50, 50 गुने एक्स किए तो 50 एक्स बराबर। इस साइड में बच गया 25, यहाँ है माइनस 50 एक्स बराबर 25। आइए 625 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 625 हो जाएगा, हो गया। यहाँ 625 हो गया, माइनस 50 एक्स तो ठीक है। आप 25 में से 625 घटाएंगे, नहीं घटेगा उल्टा घटाएंगे तो जाएगा माइनस 600। माइनस माइनस खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा मेरा 600। अब बट्टा आएगा 50, काटेंगे 0 0 कटेगा, ये कटेगा 12 मरतबा, यानी x का मान कितना हो गया 12। x किसको माने थे QR को, यानी QR जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 12 cm। और PR बच गया तो PR जो है 25 माइनस x है, यानी 25 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा 13 cm। अब हमें कहा गया है कि साइन पी कॉस पी टैन पी निकाले। साइन पी कॉस पी टैन पी निकालने का मतलब कोण पी के लिए निकालना है, तो कोण पी के लिए निकालेंगे, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए, पी के लिए क्या हो जाएगा तो पी के सामने वाला लंब मेरा क्यू आर होता है, तो यहाँ लंब जो हो जाएगा वो क्यू आर रहेगा, लंब जो है वो क्यू आर रहेगा। क्यू आर एक्स था, जो क्यू आर कोण कितना निकला है 12, तो लंब हो जाएगा मेरा 12 cm। और लंब ये हो गया, आधार मेरा पी क्यू हो जाएगा, तो लिखेंगे आधार बराबर हो जाएगा पी क्यू, आधार बराबर हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू का मान है 5 cm। और कर्ण बराबर वही रहेगा, हमेशा मेरा क्या रहेगा पी आर रहेगा, क्योंकि 90 के सामने पी आर है, तो पी आर का मान निकला मेरा कितना 13 cm, तो 13 cm लिख दिए। लंब लिख दिए, आधार और कर्ण लिख दिए, लंब आधार कर्ण लिख दिए। अब हमें पूछा गया साइन पी कॉस पी टैन पी, तो लिख देंगे साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। मान रखेंगे इसमें, पी के लिए लंब कितना है 12, कर्ण का मान है 13, तो हो जाएगा 12 बटा 13। एक आंसर ये हो गया। अब पूछेगा कॉस पी बराबर, ए नहीं यहाँ है, कॉस पी बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, वही मान रख देंगे आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 5 है, कर्ण का मान आया 13, तो हो गया 5 बटा 13। तीसरा है मेरा टैन पी बराबर, टैन पी फार्मूला है लंब बटा होगा आधार, लंब बटा हो जाएगा आधार। मान रखेंगे लंब का मान कितना यहाँ पे है, लंब का मान 12 है, आधार का मान है 5, तो क्या हो जाएगा 12 बटा 5। ये तीनों क्या इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 11वां सवाल में। 11वां सवाल सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 11 का पहला नंबर सवाल कर रहा है, सत्य असत्य बताने के लिए कर रहा है। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है कि असत्य है। देखेंगे tan 0 का मान मेरा होता है 0 होता है, जबकि tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 होता है उसका √3 होता है, इसका मान 1.732 होता है ना, होता है। ये कह रहा है कि tan का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये 1 भी है, 1 0 भी है और ज़्यादा भी। क्या देख रहे हैं 1 से कम भी हो है और 1 से ज़्यादा भी है। इसका मतलब क्या है कि tan का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, सदैव 1 से कम होता है, ये क्या है असत्य हो जाएगा। तो सवाल जो कर रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, क्या हो जाएगा असत्य है, क्या हो जाएगा असत्य है। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा सवाल हमें कह रहा है कि कोण ए के किन्हीं मान के लिए से के बराबर 12 बटा 5 है। कह रहा है कि कोण, मान लिए कि लिखा हुआ है कि कोण ए है और उसके लिए सेक का मान कह रहा है 12 बटा 5, ये सत्य है कि असत्य है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है।
इससे हमें ये दिखाना चाहता है कि कर्ण का मान 12 है, आधार का मान 5 है। तो कर्ण का मान बड़ा आ गया, आधार का मान छोटा आ गया, और कर्ण का मान जो है वो क्या है, बड़ा है आधार से। और हम लोग जानते भी हैं कि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य है। क्लियर है। तीसरा नंबर हमें सवाल पूछा गया है कि कॉस ए कोण ए और कोसेकेंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कॉस ए जो होता है वो होता है ए, और कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, कोसाइन का। और ये कह रहा है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, जो क्या है, गलत है। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल हमें है, वो कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है कि कॉट ए जो है ना वो कॉट और ए का गुणनफल है। ये गलत कह रहा है, गुणनफल नहीं होता है। कॉट ए जो होता है कोटेंजेंट और ए का संक्षिप्त रूप होता है, और संक्षिप्त रूप को हम लोग गुणा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कहा जाएगा ये असत्य हो जाएगा। पाँचवा नंबर सवाल हमें कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा बराबर कितना है, 4/3 है। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरा लंब बटा कर्ण, एन होता है, लंब बटा होता है कर्ण। लंब का मान यहाँ 4 है, कर्ण का मान 3 है। यहाँ देखिए लंब बड़ा है, कर्ण छोटा है, जबकि हम जानते हैं कर्ण बड़ा होता है। यानी यहाँ पे लंब क्या है, कर्ण से बड़ा है, और लंब जो होता है कर्ण से कभी बड़ा नहीं होता है। तो ये गलत कह रहा है, मतलब क्या है, ये असत्य है। क्या है, ये असत्य है। क्लियर है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा यदि पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए रहते हैं।